आज वर्ग दसम में क्षितिज में आपको चैप्टर है लखनवी अंदाज। इस लखनवी अंदाज का सारांश जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष है। लेखक को पास के स्टेशन तक रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्यों को देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे लखनवी नवाबों के समान लग रहे थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताजा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्हें थोड़ा विघ्न अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने में उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा ली। लेखक को अकेले में बैठकर कल्पना करने की आदत है। वे सोचने लगे, आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफर करना गंवारा कैसे किया। सोचा, शायद अकेले सफर काटने के लिए दो खीरे खरीद लिए होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों का सिर काटे तथा उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उनकी फांकों को बड़ी करीने से सजाते गए। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्ची बुरक दी। साफ लग रहा था इस दौरान नवाब साहब खीरे के स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वाला शौक फरमाए। लखनऊ का बारम खीरा है। लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, तो अड़े रहे। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे को देखा। एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मूंद गई। उनके मुंह में पानी भर आया। मुंह के पानी को गले में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे की फांक को उठाकर सूंघकर स्वाद लेते और खिड़की से बाहर छोड़ देते थे। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछे। फिर गर्व पूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लाचीज होता है, लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा कि ये नवाब साहेब ही हैं, नई कहानी के लेखक। और सुगंध और स्वाद की कल्पना से, अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्र की नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। और इस तरह इस पाठ का सारांश समाप्त हुआ, जो नवाबी साहब की नवाबी को प्रदर्शित करता है। इसके साथ इस पाठ का
पीडीएफ आपको सारांश का बनाया गया है और क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को फेयर करेंगे। धन्यवाद।